हाय गाइस, ये अपनी सेकंड वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री की। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, सब कुछ समझते हैं डिटेल में। ठीक है, पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो समझना है डैट इज़ कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट। ठीक है, कि रिवॉल्ट के कारण क्या रहे होंगे वो समझते हैं। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। देखो, अगर आप पॉलिटिकल कॉजेज की बात करो ना, ठीक है, तो जो नाना साहिब थे ना, नाना नाना साहिब, इनको इनकी पेंशन देने से मना कर दिया गया था। रीज़न बीइंग ही वॉज द अडॉप्टेड सन ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। इस वजह से इनको इनकी पेंशन देने से मना कर दिया था। ठीक है, पहला कॉज आता है। दूसरा कॉज, जो अवध है, प्रेजेंट डे लखनऊ, ठीक है, प्रेजेंट डे लखनऊ, इसको एनेक्स कर लिया गया था, छीन लिया गया था इन 1856। और इसको छीनने के पीछे कारण क्या बताया गया? माल एडमिनिस्ट्रेशन। माल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि भाई तुम गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो। ठीक है, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का तरीका सही नहीं है, राजपाट चलाने का तरीका सही नहीं है। तीसरा, जो आपका झांसी है, झांसी को भी एनेक्स कर लिया गया था। किस बेस पे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपका डलहौजी लेके आया था। ठीक है, और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में था क्या बेसिकली, कि अगर मान लो आपके पति की डेथ हो जाती है, राजा की डेथ हो जाती है, और उसका बेटा अभी छोटा है, माइनर है, ठीक है, और या फिर उसका बेटा ही नहीं है, कोई अडॉप्टेड सन है, तो वो जो आपका साम्राज्य है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, और इसी के ही बेस पे जो झांसी है, झांसी को एनेक्स कर लिया गया था, छीन लिया गया था। ठीक है, समझ आ गया। फोर्थ कॉज जानते हैं आपका, मिलिट्री में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। मिलिट्री में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा था। तुम क्या पूरा, अब क्या भेदभाव हो रहा था वो देखो। अगर आप इंडियन सोल्जर हो, ठीक है, एक तरफ ले लो इंडियन सोल्जर, क्या कर रही हूँ मैं, इंडियन सोल्जर, और दूसरी तरफ आपका आ जाएगा ब्रिटिश सोल्जर। ठीक है, अगर आप इंडियन सोल्जर हो तो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। पहली चीज़ क्या गलत हो रही थी आपके साथ, आप सूबेदार की पोस्ट से ऊपर नहीं जा सकते थे। ठीक है, इसका मतलब यही हो रहा है ना यार कि आपके साथ रेस की बेस पे, आपके कलर के बेस पे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। आपको सैलरी कम दी जाएगी एज कम्पेयर टू अ ब्रिटिश सोल्जर। ठीक है, मतलब आपकी जान की कीमत ही कम है। ठीक, समझ आ गया, ये करके भेदभाव हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, रिलीजियस रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब देखो जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने इंडिया में कुछ सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी, मतलब हमारे समाज को सुधारने की कोशिश करी। कैसे? उन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया। क्या कहा उन्होंने कि भाई जो विधवा हैं, ठीक है, उनको भी दोबारा शादी करवाने का अधिकार है। ठीक है, ये चीज़ कही। जो आप सती करते हो, मतलब अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो पति को भी जिंदा जलना पड़ेगा, उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करी। ठीक है, गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन करवाए। ठीक है, और उसके बाद आपका इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज़ को बुलावा दिया गया। क्रिश्चियन मिशनरीज़, ठीक है, किस लिए बुलावा दिया गया कि आओ भाई अपने धर्म को प्रमोट करो, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करो। ठीक है, ये चीज़ बोली गई। अब ये चीज़ें ब्रिटिशर्स अपनी तरफ से सुधार कर रहे थे हमारे समाज में, पर हम लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। ठीक है, ये भी एक रीज़न था। उसके बाद जो मेन रीज़न माना जाता है वो ये माना जाता है कि जो सोल्जर्स हैं ना, सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स या फिर जो भी जितने भी सोल्जर्स थे, उनको कहा गया कि भाई तुम पॉर्क एंड बीफ, मतलब सुअर
और गाय के मीट के बने हुए जो कारतूस होते हैं, मतलब उसके ऊपर जो ग्रीस लगी होगी वो बेसिकली उनकी लगी होगी, सूअर और गाय के मीट की। अब उन वो यूज़ करने पड़ रहे थे उनको। अब उन्हें जब पता चला कि जो मुस्लिम होते हैं यार वो तो सूअर की पूजा करते हैं ना, और हिंदू गाय की पूजा करते हैं। तो जब उन्हें पता चला कि वो उनसे इतना बड़ा पाप करवा रहे हैं, तो उन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है, समझ आ गया। और अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉजेज़ की, ठीक है, कि इकोनॉमिक कॉजेज़ मतलब क्या बोलते हैं इकोनॉमिक को हिंदी में, वो भूल गई मैं। इकोनॉमिक कॉजेज़ मतलब जो पैसे से रिलेटेड हो, ठीक है। तो उसमें पहला क्या आ रहा था कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, ठीक है, इंडियंस के ऊपर। उसके बाद जो इंडिया का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था, जो आर्टिस्ट थे, उन सबका नुकसान हो रहा था यार। तुम इंडिया में मशीनों की बनी हुई चीज़ें ला रहे हो, ठीक है, और वो चीज़ें तो सस्ते में मिलेंगी क्योंकि वो मशीन में बनी है। तो उसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? जो कारीगर है, जो हाथों से चीज़ें बनाता है, उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो फिर इन लोगों का नुकसान हो रहा था, तो ये भी एक कारण बनता है, ठीक है। अब रिवॉल्ट होता कैसे कैसे है, मतलब क्या क्या होता है रिवॉल्ट में, वो देखते हैं, ठीक है। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट, चलो आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट देखते हैं। सबसे पहले तो बंगाल में विद्रोह शुरू होता है, ठीक है। जो बंगाल की 19th नेटिव इन्फेंट्री थी, 19th नेटिव का मतलब क्या है कि वो इंडियंस की है, ठीक है। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, जो पैदल सेना होती है, ठीक है। तो जो इंडियंस की पैदल सेना थी, उनमें विद्रोह शुरू होता है, ठीक है। उन्होंने मना कर दिया, भाई जो ये तुम्हारे नए कारतूस है ना, कारतूस को क्या बोलते हैं आपके, कार्ट्रिजेस, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है इसमें, ठीक, समझ आ गया। जो आपके मंगल पांडे जी थे, ये आपके 34th नेटिव इन्फेंट्री के पर्सन थे। इन्होंने अपने से एक सीनियर ऑफिसर्स पे फायर कर दिया था, इसकी वजह से इन्हें फांसी हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका 10 मई 1857 को क्या होता है, जो आपके सिपाही होते हैं मेरठ, वो मना कर देते हैं कि हाँ भाई हम भी ये वाली जो कारतूस हैं इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो ये आपका विद्रोह था ये पूरे यूपी में और फैलने लगा, और लोग यूपी से दिल्ली की तरफ जाने लगे, ये बोलते हुए कि मार्च टू दिल्ली, मतलब दिल्ली चलो, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में जाके, दिल्ली पे उस टाइम राजा कौन होता है आपका, बहादुर शाह टू, ठीक है, ये राजा होता है। लोग दिल्ली पहुंचते हैं और बहादुर शाह टू को डिक्लेयर कर देते हैं शहनशाह ई हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान का शहनशाह। बहादुर शाह टू को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आ गई कैसे कैसे रिवॉल्ट हुआ। अब देखो, अब एक और चीज़ समझो कि रिवॉल्ट के मेन सेंटर कौन कौन से थे, ठीक है। मेनली मतलब रिवॉल्ट कहाँ कहाँ चला और उनके लीडर कौन कौन से थे, ठीक है। मेनली रिवॉल्ट दिल्ली में चला। दिल्ली में लीड कौन करेगा, बहादुर शाह ही करेगा, ठीक है, बहादुर शाह टू, ठीक है। उसके बाद मेनली कानपुर में भी चला। कानपुर में कौन कर रहे थे आपके, जो नाना साहिब हैं, वो नाना साहिब का ही निकनेम है ढोंडू पंत, ठीक है, और तात्या टोपे, ठीक है। ये कानपुर में लीड कर रहे थे। झांसी में आपको बताइए कौन होगा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लखनऊ की, लखनऊ का नाम क्या है आपका, अवध, ठीक है। तो यहाँ पे है आपकी बेगम हजरत महल, और इनका ही एक लड़का जिसका नाम है बिरजिस कादिर। ये 2 पर्सन अवध में आपके रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन आपके नेक्स्ट सेंटर पे, डैट इज फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में लीड कर रहे थे
मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपके बरेली पे। बरेली में कर रहे थे खान बहादुर खान, ठीक है। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार का पहला वाला नाम था आरा। आरा में लीड कर रहे थे आपके कुंवर सिंह, ठीक है। ये लीड कर रहे थे, समझ आ गए। मेन सेंटर कौन से थे और मेन उनके लीडर्स कौन कौन से थे। दिल्ली में बात करें तो बहादुर शाह टू, कानपुर में बात करें नाना साहेब तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ या फिर अवध में बेगम हजरत महल और बेजलिस कादिर, फैज़ाबाद में बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में बात करें तो खान बहादुर खान, बिहार में बात करें तो कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह। चलो, अब इस रिवॉल्ट को दबाया किस किसने और कहाँ कहाँ दबाया वो देखो। सप्रेशन, सप्रेशन क्या होता है, रिवॉल्ट को दबाना, ठीक है, दबाना होता है बेसिकली। देखो, अब पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली में। हमने बोला ना यार दिल्ली में भी चला था जोरों शोरों से, तो दिल्ली में एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है, ठीक है। दिल्ली में दिल्ली को अंग्रेजों ने बेसिकली कैप्चर कर लिया। कब कैप्चर करा, 20 सितंबर 1857 को, ठीक है। और किस अंग्रेज ने कैप्चर करा, अंग्रेजों ने लोगों को, सॉरी, लोगों ने अंग्रेजों को बोला कि भाई तुम दिल्ली से निकलो। क्या बोला, तुम दिल्ली से निकलो। तो दिल्ली में कौन सा अंग्रेज था आपका, तो वो देख लो। निक निकलो से याद रख लेना, निकोलसन, निकोलसन, ठीक है। पूरा नाम आ जाएगा इनका जॉन निकोलसन। इन्होंने जो दिल्ली में रिवॉल्ट चल रहा था उसको दबा दिया। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को कैप्चर भी कर लिया। जो आपके बहादुर शाह टू थे, ठीक है, उन्हें रंगून की जेल में भेज दिया, जो आप आज के टाइम में कहाँ पे है, म्यांमार में है, ठीक है। और वहाँ पे उनकी 1862 में डेथ हो गई रंगून की जेल में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमने झांसी को बोला था, झांसी। अब इसके लिए भी देखो छोटी सी ट्रिक याद करना, कोई ऑफेंड मत होना, बिकॉज इट्स जस्ट अ ट्रिक टू मेक यू गाइज रिमेंबर, ठीक है। झांसी ऐसे समझ लो कि एक अंग्रेज है, उसको झांसी की रानी से प्यार हो गया और उस अंग्रेज ने झांसी की रानी को रोज़ दिया। क्या दिया, रोज़ दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ से याद रख लेना, ह्यूग रोज या हग रोज वट एवर इट इज़, ठीक है। झांसी को कैप्चर कर लिया गया आपका 17 जून 1858 में, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई करते हुए ही डेथ हो गई थी, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम कानपुर की। कानपुर, अब ऐसे याद रखो ना कि जब आपके घर में कोई आता है ना, अब जैसे कानपुर में अंग्रेज आए तो वो क्या कर रहे हैं, वो आके पहले आपकी जो डोर बेल है उसको रिंग कर रहे हैं, ठीक है। डोर बेल को क्या कर रहे हैं, रिंग कर रहे हैं। हमने क्या बोला, आपकी जो डोर बेल है उसको रिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उस अंग्रेज का नाम क्या था जिसने कानपुर को अपने कब्जे में किया, कैंप बेल, ठीक है। कोलिन कैंपबेल वॉज हिज फुल नेम, ठीक है। इसने कानपुर को कैप्चर कर लिया 6 दिसंबर 1857 को। जो आपके नाना साहिब थे और हजरत महल थे, ये दोनों मतलब भागते भागते कहाँ पहुँच गए आपके, नेपाल पहुँच गए थे, ठीक है। नाना साहिब एंड हजरत महल। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, लखनऊ की, ठीक है। पहले ये देख लो लखनऊ को कैप्चर कब किया गया, 21 मार्च 1858 को लखनऊ को कैप्चर कर लिया गया, ठीक है। अब किस किस ने लखनऊ को कैप्चर किया, देखो पहले हमने क्या पढ़ा था कि लखनऊ में लीड कौन कर रहा है, लखनऊ में आपके लीड कर रहे थे एक माँ और उनका बेटा। माँ का नाम था बेगम हजरत महल और बेटे का नाम था बर्जिस कादिर, ठीक है। अब माँ और बेटा कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है। बाहर कोई, उन्होंने कमरे में अंदर से क्या लगा रखा है, कमरे में अंदर से लॉक लगा रखा है। बाहर कोई दरवाजे पे आया और वो बंदे बेल बजा रहे हैं, बट ये दोनों माँ बेटे अंदर बैठ के राम का नाम जप रहे हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना। तो क्या बोला हमने,
लॉक लगा रखा है, लॉक से याद रख लेना हैवलॉक, ठीक है, ये बंदे का नाम है। बेल से याद रख लेना वही कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। और उसके बाद राम से याद रख लेना आउटराम या ऑतराम वटेवर इट इज़, ठीक है। ये 3 ब्रिटिशर्स के नाम है जिन्होंने लखनऊ को 21 मार्च 1858 को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आरा या फिर बिहार की, ठीक है, तो वहाँ पे रिवॉल्ट को किसने सप्रेस किया होगा? तो वहाँ पे रिवॉल्ट को सप्रेस करने वाले बंदे थे टेलर एंड एग्रे, ठीक है। इन्होंने वहाँ पे रिवॉल्ट को सप्रेस किया था, टेलर एंड एग्रे, आरा में। समझ आ गया? उसके बाद जो आपके मैंने बोला था तात्या टोपे एंड हजरत, नहीं वो नाना साहिब थे, हाँ सॉरी, ठीक है चलो, ये समझ आ गया। आरा में, बिहार में टेलर और एग्री, ऐसे याद रख लेना ना यार कि तुमने टेलर को सूट दे रखा है और आप तुमने टेलर को बोला कि भाई मेरा सूट एज टू एज फिट होना चाहिए, मतलब एकदम प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे थोड़ा हिंट रख लो मतलब। उसके बाद जो आपके तात्या टोपे थे, उनको उनके एक दोस्त ने धोखा दे दिया और उन्हें मार दिया गया, तात्या टोपे को मार दिया गया कब? 1859 में, ठीक है। क्लियर होगी? क्लियरिटी मिल गई होगी बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। चलो, ये हमारी वीडियो यही ख़त्म होती है। थोड़ा सा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जान लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का निकनेम मन्नू था। उनकी शादी होती है गंगाधर राव से। शादी कब होती है उनकी? 1842 में, ठीक है। उसके बाद 1853 में ये दोनों एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, बट लॉर्ड डलहौजी चाहते हैं झांसी को कैप्चर करना। कौन चाहते हैं? लिख देती हूँ यहाँ पे, लॉर्ड डल हौजी चाहते हैं झांसी को कैप्चर करना ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। इस बेस पे झांसी को कैप्चर करना चाहते हैं, बट रानी लक्ष्मीबाई इस बात को नहीं मानती और उनसे बैटल फील्ड में मुकाबला करती हैं, ठीक है। और इसमें रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो जाती है, ठीक है। कब हो जाती है? अराउंड 1858 या, ठीक है, डेथ हो जाती है। ये चीज़ समझ आ गई होगी, बस इतना याद रख लेना इनके बारे में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हम गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। बाय बाय।